रात के गहरे सन्नाटे में पूरा मोहल्ला सोया हुआ था, मगर रवि की आंखों में जैसे नींद का नामोनिशान नहीं था। घड़ी की टिक टिक उसे लगातार याद दिला रही थी कि आधी रात कब की बीत चुकी है, लेकिन उसका मन किसी अनदेखी बेचैनी के बोझ तले दबा हुआ था। वह करवट बदलता, तकिया ठीक करता, चादर खींचता, फिर उठकर पानी पीता, लेकिन नींद जैसे उससे रूठ चुकी थी। कभी कभी उसे लगता कि उस पर किसी अदृश्य तनाव की पकड़ है, जैसे कोई भारी सा बादल उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा हो। दिन भर के काम के बाद शरीर थका हुआ होता, आंखें जलती रहती, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटता, उसका मन युद्धभूमि बन जाता। पुराने दुख, कल की चिंता, आने वाले कल का डर सब एक साथ उसके सिर पर चढ़ाते। वह सोचता, क्या मैं बीमार हूं? क्या यह तनाव है या कोई और कारण? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रवि ने बहुत कोशिशें की थीं। डॉक्टर के पास गया, नींद की दवाइयां लीं, योग किया, मोबाइल बंद किया, चाय कॉफी कम की, लेकिन नतीजा वही, रात की आंखें वाइड ओपन। यह सिलसिला 6 महीनों से चल रहा था, और अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि दिन में भी वह थका चिड़चिड़ा और खोया हुआ लगता। ऑफिस में गलतियां होने लगी थीं, घर में भी वह बात बात पर गुस्सा कर देता था। उसकी माँ को भी समझ नहीं आ रहा था कि बेटे के जीवन में ऐसा क्या हो गया है जो उसकी नींद गायब हो गई। एक रात जब वह 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लगातार छत को घूरता रहा, तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू बह गए। वह बुदबुदाया, हे प्रभु, बस मुझे थोड़ी सी नींद दे दो, मैं टूट गया हूं। उसकी यह हालत देखकर उसकी माँ सुबह बोली, बेटा तू राधा स्वामी सत्संग चल, वहां मन को शांति मिलती है, शायद इससे तुझे राहत मिले। रवि ने पहले तो टाल दिया। उसे लगा सत्संग से नींद आ जाएगी, कैसी अजीब बात है। लेकिन जब हाल और बिगड़ने लगा, तब उसके ऑफिस के साथी ने भी वही बात कही, एक बार चलकर देख ले भाई, मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, नींद खुद आ जाती है। रवि ने मन में सोचा, शायद अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं, एक बार जाकर देख ही लेता हूं। अगली सुबह वह सत्संग गृह पहुंचा। बाहर हल्की हवा चल रही थी, भीतर संगत के चेहरों पर अद्भुत शांति थी, जैसे किसी ने वहां के वातावरण में कोई अनदेखा सुख घोल दिया हो। जैसे ही रवि बैठा, मंच से गुरु वचनों की मधुर ध्वनि आई, मन की अशांति ही नींद को भगाती है। जो मन नाम में टिक जाता है, वह सोता नहीं, वह विश्राम को प्राप्त होता है। ये वचन सीधे रवि के सीने में उतरे, जैसे कोई उसके भीतर के तूफान को पहचानकर उससे बात कर रहा हो, जैसे कोई उसकी थकान को समझ रहा हो। उसे पहली बार लगा, शायद यही वह जगह है जिसे मेरा मन ढूंढ रहा था। इसी पल से उसकी जिंदगी का बदलना शुरू हो गया, पर उसे इसका अंदाजा भी नहीं था। रवि सत्संग में चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके भीतर एक अनकही हलचल चल रही थी। उसकी आंखें बंद होते ही मन फिर भटकने लगा, जैसे रोज की रातों में करता था, पर इस बार वातावरण अलग था। संगत की धीमी धीमी सिमरन की आवाज, वातावरण की शांति और गुरु वचनों की मधुरता उसके मन पर धीरे धीरे असर डाल रही थी। वह खुद हैरान था कि वर्षों बाद किसी स्थान पर बैठकर उसे ऐसा लगा कि मन थोड़ी देर के लिए थम रहा है। गुरु जी की वाणी गूंज रही थी, जब मन चिंता में फंस जाता है, तब नींद भाग जाती है, लेकिन जब मन नाम में लगता है, तब चिंता की जड़ कट जाती है। ये शब्द रवि के मन को छू गए। उसे लगा जैसे कोई उसकी ही जिंदगी बयां कर रहा हो। वह सोचने लगा, क्या वाकई मन की वजह से नींद जाती है? क्या यह कोई बीमारी नहीं बल्कि भीतर की बेचैनी है?
सत्संग आगे बढ़ा और रवि को एक अनोखा एहसास हुआ। उसका मन पहली बार अपने दुखों को स्वीकार रहा था। शायद उसे यह जगह सुरक्षित महसूस हुई, जहां कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, कोई उस पर उंगली नहीं उठा रहा था। जब सत्संग समाप्त हुआ तो उसके बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार आए हो? रवि ने सिर हिलाया। बुजुर्ग बोले, बेटा, एक बात याद रखना, मन की दवाई मन को ही मिलती है, और वह दवाई है नाम सिमरन। इसे अपनाओगे तो नींद नहीं, जीवन भी बदल जाएगा। रवि ने आदर से सिर झुकाया, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके भीतर कैसे असर कर रहा है। घर लौटते हुए उसे महसूस हुआ कि उसका मन भारी नहीं है। वह अजीब सी शांति लेकर जा रहा था। पहले उसकी रातें ही नहीं, दिन भी बेचैनी से भरे रहते थे। वह सोचता रहता, क्या मैं कभी सामान्य हो पाऊंगा? क्या मुझे कभी फिर नींद आएगी? पर आज कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे मन की दीवारों में छोटे छोटे छेद हो गए हैं और भीतर रोशनी धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। उस शाम उसने फैसला किया, आज रात मैं नाम सिमरन करूंगा, चाहे कुछ भी हो। रात हुई। उसने कमरे की रोशनी हल्की कर दी, बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कीं। माँ ने भी कहा, आज जरा सिमरन करता सो जाना बेटा। रवि ने धीमे से सिमरन शुरू किया, राधा स्वामी, राधा स्वामी। शुरुआत में उसका मन पहले की तरह बेकाबू हुआ। कभी ऑफिस की चिंता, कभी घर की बात, कभी डॉक्टर की दवाई, कभी अपनी कमजोर हालत। लेकिन वह हार नहीं मान रहा था। वह बार बार मन को नाव की तरह खींचकर वापस सिमरन की नदी में डाल रहा था। कुछ देर बाद अचानक उसे लगा कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। दिल की धड़कन सामान्य हो रही है। मन की भागदौड़ कम हो रही है। जैसे किसी ने उसके अंदर एक छोटा सा पंखा बंद कर दिया हो, जो सालों से अटूट घूम रहा था। लगभग 15-20 मिनट बाद उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब उसका शरीर ढीला पड़ने लगा और कब उसकी आंखें भारी हो गईं। और फिर रवि कई महीनों बाद पहली बार गहरी नींद में सो गया। जब सुबह सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो वह खुद हैरान रह गया। वह उठकर बैठ गया और बोला, हे प्रभु, यह कैसे हुआ? क्या यह गुरु कृपा थी? और यही वह क्षण था जहां उसकी नई यात्रा का असली आरंभ हुआ। रवि उस सुबह जब उठा तो उसकी आंखों में आश्चर्य और मन में एक नई ताजगी थी। महीनों से उसके चेहरे पर जो थकान और बोझ छाया रहता था, वह आज कहीं गायब था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रात भर किसी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सुलाया हो, जैसे उसकी सारी बेचैनियां किसी अदृश्य शक्ति ने अपने भीतर समेट ली हों। वह खुद को विश्वास दिला नहीं पा रहा था कि उसने सच में पूरी रात सो ली है, बिना किसी दवा के, बिना करवटें बदलते हुए, बिना माथे पर तनाव की सिलवटों के। उसकी माँ जब कमरे में आई तो उसके चेहरे की रौनक देखकर चौंक गई। रवि, आज तू तो बिल्कुल बदल गया लगता है। कैसी नींद आई? रवि ने मुस्कुराकर कहा, माँ, वो नींद नहीं थी। वो जैसे किसी ने मेरे मन को उठाकर शांत कर दिया था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि हुआ क्या है। उसकी माँ की आंखें भर आईं। बेटा, यह गुरु की कृपा है। तू बस लगे रहना। रवि ने खुद से पूछा, क्या वाकई सिमरन से यह संभव हुआ? क्या सत्संग की वाणी ने इतना असर किया? उसे उत्तर नहीं पता था, पर उसके भीतर एक बात साफ थी। दवाइयाँ, डॉक्टर, योग और तमाम कोशिशें मिलकर भी जो नहीं कर पाए, वह एक सत्संग और कुछ मिनट के सिमरन ने कर दिखाया था।
उस दिन ऑफिस में भी वह अलग लग रहा था। सहकर्मियों ने पूछा, अरे भाई, आज तू बड़ा फ्रेश दिख रहा है। क्या रात को 12 घंटे सोया है? रवि हल्के से हंसा। जी नहीं, बस थोड़ा मन को शांत कर लिया। पर उसके भीतर खुद एक हलचल थी। वह सोच रहा था, क्या यह सिर्फ एक रात का असर है, या सच में मैंने एक नया रास्ता पकड़ लिया है? शाम को ऑफिस से लौटते समय उसके कदम अपने आप सत्संग घर की ओर मुड़ गए। आज वह किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि एक अजीब सी खिंचाव में जा रहा था। जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जब वह संगत के बीच बैठा तो उसकी आत्मा जैसे अपने घर पहुंची। गुरु जी की वाणी शुरू हुई। जिस रात मन शांति को पा लेता है, समझ लो कि वह नींद का नहीं, आत्मा का विश्राम है। नाम वह दीपक है जो मन के अंधेरों को दूर करता है। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे गुरुवाणी उसके भीतर के सबसे गहरे हिस्से को स्पर्श कर रही है, उस स्थान को जहां उसका दर्द बसता था, जहां उसकी नींद खोई हुई थी। वाणी जारी थी, मन चिंता से नहीं थकता, मन अकेलेपन से थकता है। जिस मन को गुरु का सहारा मिल जाए, उसे विश्राम देने के लिए रात खुद उतर आती है। यह सुनकर रवि का दिल भर आया। उसे पहली बार लगा कि वह अकेला नहीं है। उसके संघर्ष को, उसकी बेचैनी को, उसकी नींदहीन रातों को कोई समझ रहा है। वह गुरुवाणी थी। सत्संग खत्म हुआ तो रवि बाहर आया तो हवा भी जैसे आज अलग महसूस हो रही थी। हल्की सी ठंडक, हल्की सी पवित्रता। उसने अपने भीतर पहली बार आशा महसूस की। घर पहुंचा तो उसने अपना कमरा साफ किया, बिस्तर ठीक किया और मन ही मन बोला, आज भी मैं सिमरन करूंगा। अगर यह कृपा है तो मैं इसे अपने हाथों से खोना नहीं चाहता। रात को फिर उसने आंखें बंद कीं। धीरे धीरे विनम्रता से सिमरन शुरू किया। राधा स्वामी, राधा स्वामी। और कुछ ही मिनटों में वही शांति उसके भीतर उतर आई। उसके होठों पर मुस्कुराहट आई और बिना जाने कब वह फिर गहरी नींद में डूब गया। अब रवि जान चुका था, यह कोई संयोग नहीं, यह गुरुवाणी का सच्चा असर था। रवि अब हर रात सिमरन करता और हर सुबह हल्के, शांत मन के साथ उठता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कई ऐसी गांठें थीं जिन्हें वह वर्षों से ढो रहा था। तनाव, डर, अनिश्चितता, भविष्य की चिंता और मन का बेमतलब भटकना। यह सब इतने लंबे समय से अंदर दबा था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी नींद इन्हीं बोझों के नीचे दब गई थी। लेकिन अब सिमरन करते करते उसे लगने लगा कि जैसे किसी ने भीतर बैठकर इन गांठों को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है। पहले जो विचार बवंडर बनकर दौड़ते थे, वे अब धीमे हो गए थे। पहले जो छोटी सी बात दिल पर चोट की तरह लगती थी, अब वह उसे आसानी से छोड़ देता था। पहले जो रातें डरावनी लगती थीं, अब वही रातें उसकी आत्मा को विश्रांति देने लगी थीं। एक शाम ऑफिस में उसका बॉस उसे देखकर बोला, रवि, तुम इन दिनों बहुत शांत और सकारात्मक दिख रहे हो। क्या कोई खास बात है? रवि हल्का सा मुस्कुराया। सर, बस थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा नाम और मन अपने आप शांत होने लगता है। बॉस हंसा। अगर इससे शांति मिलती है तो मुझे भी बताना। रवि ने आदर से कहा। दिल से सिमरन करिए सर, सब ठीक हो जाएगा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अब सिर्फ अपनी नींद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की शांति के लिए भी जिम्मेदार महसूस करता है। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, यह धीरे धीरे, जैसे किसी ने उसके भीतर प्रकाश की किरणें एकत्र कर दी हों, वैसे फैला था। शाम को जब वह सत्संग घर पहुंचा, तो वातावरण फिर उसे खींचने लगा।
आज संगत ज्यादा थी और सभी के चेहरों पर एक अलगसी चमक थी, जैसे हर किसी ने जीवन में कुछ पाया हो। गुरुवाणी आरंभ हुई। मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है, और मन को जीतने का मार्ग है नाम। नाम वह रस है जो मन की तपिश को ठंडक में बदल देता है। रवि का दिल धड़क उठा। वह सोचता था कि शायद नींद ही उसकी समस्या थी, लेकिन अब समझ आया कि समस्या मन था, वह मन जो भटकता था, डरता था, उलझता था। गुरुजी, मैं बहुत टूट गया था। मैं कोशिश करता रहा, पर नींद नहीं आती थी। मुझे लगता था मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। सिर्फ उस स्पर्श से रवि को लगा कि उसके भीतर बरसों से जमा दुख बाहर आ रहा है, जैसे किसी ने उसके हृदय को हल्का कर दिया हो। गुरुजी बोले, नाम केवल शब्द नहीं, जीवन है। जब तू नाम में जुड़ा, तब तेरी बेचैनी खत्म हुई। तूने नींद को नहीं पकड़ा, नींद ने तुझे पकड़ा। और यह सब इसलिए कि तुमने मन को मेरी ओर मोड़ा। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। गुरुजी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब तेरी रातें अंधेरी नहीं होंगी, क्योंकि तेरे भीतर का दीपक जल चुका है। जिस मन में नाम बस जाए, वहां चिंता ठहर नहीं सकती। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी लौटा दी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब तू भी दूसरों के लिए दीपक बन। जैसे तू बदला है, वैसे और लोग भी बदल सकते हैं। उन्हें भी बता कि नींद का रास्ता मन से होकर जाता है। यह कहकर उनका स्वर धीमा होने लगा और धीरे धीरे पूरा दृश्य प्रकाश में घुलने लगा। अचानक रवि की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। वह बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसके शरीर में गजब की ऊर्जा थी। आंखों से आंसू खुद ब खुद बहते जा रहे थे। वह समझ चुका था कि यह कोई सामान्य सपना नहीं था। यह गुरु कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव था। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे वास्तव में जगा दिया। उस दिन रवि ने फैसला किया, वह अपनी शांति सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखेगा, वह दूसरों तक भी यह प्रकाश पहुंचाएगा। गुरुजी के उस सपने के बाद रवि के भीतर जैसे कोई नया जन्म हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक, एक ऐसी शांति आ गई थी कि जिसे देखकर घर वाले, पड़ोसी और सहकर्मी भी हैरान थे। वह अब पहले जैसा तनावग्रस्त, चिड़चिड़ा और थका हुआ इंसान नहीं रहा था। अब उसकी आंखों में विश्वास, मन में स्थिरता और दिल में कृतज्ञता का समंदर था। सुबह उठते ही वह पहले गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठता, कुछ सांसें गहरी लेता और नाम सिमरन शुरू कर देता। उसे लगता था कि गुरुजी का वह स्पर्श, वह वाणी, डर मत, मैं हूं तेरे साथ, आज भी उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह मौजूद है। उसकी माँ उसे रोज कहती, रवि, अब तेरे अंदर जो सुकून दिखता है, वो घर की दीवारों में भी दिखने लगा है। तूने घर का माहौल बदल दिया बेटा। और सच में घर का हर सदस्य उसके इस बदलाव को महसूस कर रहा था। अब जहां पहले रात को भी टीवी चलता रहता था, वहां अब शाम को भजन लगाए जाते। जहां पहले परिवार वाले एक दूसरे से कम बात करते थे, वहां अब साथ बैठकर चाय पीते, मुस्कुराते और दिन की बातें साझा करते। रवि का छोटा भाई जो हमेशा मोबाइल और गेम्स में खोया रहता था, अब कभी कभी रवि के साथ बैठकर सिमरन करने लगा था। माँ ने भी सुबह शाम नाम जपना शुरू कर दिया था। उनका घर जो पहले तनाव से भरा रहता था, अब एक शांत आश्रम जैसा लगने लगा था। ऑफिस में भी रवि का प्रभाव दिखने लगा था। जहां वह पहले तनाव में गलती कर देता था, अब वहां वह सबसे मदद करता, सभी को शांत रहने की सलाह देता, इवन उसके बॉस उस पर आश्चर्य करते।
एक दिन लंच ब्रेक में उसका एक साथी बोला, रवि, पहले तू हमेशा बेचैन रहता था, रातें जागकर काटता था। अब देख, तू तो सबसे शांत और सबसे खुश रहता है। ये सब कैसे हुआ? रवि मुस्कुराकर बोला, भाई, जब मन को गुरु के नाम में लगा दिया, तब नींद ही नहीं, जीवन भी वापस आ गया। धीरे धीरे उसकी यह बात ऑफिस में फैल गई। कई लोग उससे मिलने आने लगे। हमें भी नींद नहीं आती, हमें भी चिंता सताती है, हमें भी मन शांत नहीं रहता। रवि सभी को एक ही बात कहता, सत्संग में जाओ, सिमरन करो, बाकी गुरु पर छोड़ दो। कुछ लोग उसकी बात सुनकर सत्संग घर जाने लगे, और हैरानी की बात यह थी कि उन्हें भी वही राहत मिलने लगी। कुछ कहने लगे, रवि भाई, 2 रात से नींद बहुत अच्छी आई। ये तो चमत्कार है। यह सुनकर रवि की आंखों में चमक आ जाती, क्योंकि वह जानता था कि यह उसका नहीं, गुरु जी का चमत्कार है। एक शाम को वह सत्संग से लौट रहा था तो रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा, बेटा, तू जिसके भी संपर्क में आता है, उसके जीवन में शांति आ जाती है। तूने हमारे मोहल्ले का माहौल बदल दिया है। रवि ने विनम्र होकर कहा, नहीं दादा, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब गुरु जी की वाणी का असर है। लेकिन भीतर ही भीतर रवि समझने लगा था कि उसके बदलाव का असर अब सिर्फ उसकी नींद तक सीमित नहीं था। यह बदलाव अब लोगों में फैल रहा था, उनके घरों में फैल रहा था, उनके मनों को छू रहा था। उस रात जब रवि सोने लेटा तो उसने मन ही मन कहा, गुरु जी, आपने कहा था और सच साबित हो रहा है। जिस मन में नाम आ जाए, वहां चिंता टिक ही नहीं सकती। और वह मुस्कुराते हुए गहरी नींद में चला गया। रवि अब सिर्फ अपनी नींद की समस्या से बाहर नहीं आया था, वह मानो अपने पुराने जीवन से ही बाहर निकल चुका था। लेकिन गुरु कृपा का असली चमत्कार तो अभी शुरू हुआ था। उसके भीतर जो परिवर्तन पैदा हुआ था, वह दिन प्रतिदिन और गहरा होता जा रहा था। शरीर रिलैक्स था, मन शांत था, और आत्मा हल्की, जैसे किसी भार से मुक्त हो गई हो। एक सुबह जब रवि छत पर बैठकर सिमरन कर रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई अनजानी ऊर्जा जाग रही है। यह कोई रोमांच नहीं था, यह कोई हल्की सी ठंडक या गर्माहट भी नहीं थी। यह एक नई जागृति थी, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। उस आवाज में डर नहीं था, केवल भरोसा था। रवि ने आंखें खोलीं तो आसमान साफ था, हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी और सूरज की पहली किरणें उसकी आत्मा तक उतर रही थीं। वह समझ गया कि यही गुरु कृपा का असली अनुभव है। शांति का अनुभव, सहारे का अनुभव, नजरों से नहीं, भीतर से महसूस होने वाला साथ। उस दिन ऑफिस में भी उसका मन अलग ही अवस्था में था। जहां पहले थोड़ी सी समस्या उसे परेशान कर देती थी, आज वही समस्या उसे छोटी सी प्रतीत हो रही थी। एक सहकर्मी ने गुस्से में कुछ कह दिया, पर रवि मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं भाई, सब ठीक है। उसके इस संयम को देखकर लोग दंग रह गए। शाम को जब वह सत्संग घर पहुंचा तो वहां एक वृद्ध सेवादार ने उसे देखा और बोले, बेटा, तू बदल गया है। तेरी चाल में, तेरी आंखों में, तेरी आवाज में एक शांति है। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, दादाजी, ये सब गुरु जी की कृपा है। सत्संग के दौरान गुरु जी की एक पंक्ति ने आज उसे हिला दिया, जब मन चिंता करता है तब नींद दुबक कर छिप जाती है, और जब मन नाम में जुड़ जाता है तब नींद भी बिछड़ी हुई बेटी की तरह लौट आती है। रवि के आंसू निकल आए। उसे याद आया कि कैसे वह रात रात भर जगता था,
बेचैनी में पलटता था, डरता था, परेशान रहता था। और आज वही रातें उसके लिए सबसे मधुर समय बन गई थीं। घर पहुंचकर जब वह बिस्तर पर लेटा तो मन में एक विचार आया। मैं अकेला कितने लोगों को समझा पाऊंगा? अगर यह सिमरन इतना प्रभावी है तो कितने लोग इस शक्ति से वंचित हैं? और तब ही उसके मन में एक संकल्प जन्मा। मैं इस शांति को सिर्फ अपने तक नहीं रखूंगा। जिस तरह किसी ने मुझे रास्ता दिखाया, उसी तरह मैं भी दूसरों को मार्ग दिखाऊंगा। अगले ही दिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया। मोहल्ले की छत पर शाम को 10 से 15 मिनट का सामूहिक नाम जप शुरू करवाया। पहले सिर्फ उसकी माँ और भाई आए, फिर उसकी एक दीदी जुड़ गई। धीरे धीरे पड़ोसी भी आने लगे। कोई कहता नींद नहीं आती, कोई कहता मन बहुत बेचैन रहता है, कोई कहता तनाव ने जिंदगी बिगाड़ दी है। रवि बस मुस्कुराता और कहता, सब ठीक होगा, बस मन को नाम में जोड़ लो। कुछ हफ्तों में उस छत पर सिर्फ लोग नहीं आते थे, उनके साथ उनके दुख, परेशानियां, भय और चिंताएं भी आती थीं। और हर शाम सिमरन की कुछ मिनटों की ध्वनि उन सबको हल्का कर देती थी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने रवि से कहा, बेटा मैंने तो दवाइयां छोड़ दी हैं, अब नींद खुद आती है, ऐसे जैसे कोई ऊपर से प्यार से भेज देता हूं। रवि उस क्षण समझ गया, यह उसके जीवन का नहीं, गुरु कृपा का चमत्कार है, जो उसके माध्यम से अब दूसरों तक पहुंच रहा था। और रवि के अंदर एक और नया भाव जग चुका था, सेवा का, समर्पण का और कृतज्ञता का। रवि की छोटी सी कोशिश अब बस्ती भर में फैलने लगी थी। जो सामूहिक सिमरन शुरुआत में केवल 3 लोगों से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे 10-20 लोगों तक पहुंच चुका था। लोग अलग अलग समस्याओं के साथ आते थे। किसी को नींद नहीं आती थी, किसी के मन में घबराहट रहती थी, किसी को चिंता खाए जाती थी, और कोई जीवन से ही निराश हो चुका था। लेकिन हर शाम जब छत पर ठंडी हवा चलती और लोग शांति से बैठकर नाम सिमरन करते, तो वह माहौल किसी छोटे सत्संग घर जैसा लगने लगता था। रवि की आंखें उन्हें देखकर भर आती थीं। उन चेहरों में उसे अपना पुराना चेहरा दिखाई देता था। वही बेचैनी, वही थकान, वही खोखलापन। एक दिन रवि ने देखा कि मोहल्ले का एक बूढ़ा चाचा, जो हर समय गुस्से में रहता था और किसी से बात नहीं करता था, भी चुपके से आकर बैठ गया। रवि ने मन ही मन सोचा, वाह गुरु, आप कितने तरीके से लोगों को बुला लेते हो। करीब 10 मिनट सिमरन के बाद वह चाचा बोला, बेटा मैं यहाँ बस ऐसे ही आ गया था, लेकिन न जाने क्यों मन हल्का लग रहा है। रवि मुस्कुराया, चाचा यह गुरु नाम का असर है, आप आते रहा कीजिए। धीरे धीरे ऐसे कई लोग सिमरन में जुड़ने लगे जो पहले आध्यात्मिकता से दूर थे। कुछ तो दवाइयों के सहारे सोते थे, कुछ सालों से चिंता में थे, और कई लोग तनाव में डूबे थे। लेकिन जैसे ही वे रोज शाम को बैठते, अपने मन को कुछ देर के लिए शांत होने देते, तो उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। रवि खुद यह देखकर हैरान था कि एक साधारण सा नाम सुमिरन इतनी गहरी राहत दे सकता है। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा पहले हमारे घर में केवल तू बदल रहा था, अब पूरी बस्ती बदल रही है। रवि ने धीरे से कहा, मां यह सब गुरु जी की मेहर है, हम तो बस माध्यम हैं। एक शाम सिमरन के बाद लोगों ने रवि से अनुरोध किया कि बेटा हमें सत्संग घर भी लेकर चला कर। रवि खुश हो गया। अगले रविवार वह 15-20 लोगों को लेकर सत्संग में पहुंचा।
मंच पर बैठे राधास्वामी जी की वाणी ने लोगों के दिलों में जैसे नई ज्योति जगा दी। वहां से निकलते हुए एक महिला ने कहा, रवि बेटा, आज पहली बार लगता है कि मैं भी हल्की हो सकती हूं। सत्संग में जाने से तो जैसे बोझ उतर गया। ये सुनकर रवि का मन कृतज्ञता से भर गया। उसे महसूस हुआ कि गुरुजी सिर्फ उसकी नींद नहीं वापस लाए थे, बल्कि उसे एक उद्देश्य भी दे दिया था, दूसरों तक शांति पहुंचाने का। एक रात जब रवि रेडी लाइट बंद करके सोने लगा, उसने महसूस किया कि नींद आने में अब एक सेकंड भी नहीं लगता। मन जैसे खुद कहता था, नाम सिमरन कर, बाकी सब छोड़ दे। वह लेटा ही था कि नींद उसकी पलकों पर उतर आई। सोते सोते उसने महसूस किया जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। वही स्पर्श, वही एहसास जो उसे पहली बार सपने में मिला था। उसके मन में एक आवाज गूंजी, बेटा, तूने अपना नहीं दूसरों का मन भी शांत किया है। तेरा मार्ग अब सेवा से भरा है। आगे बढ़। उस आवाज ने रवि को गहरी नींद में उतार दिया और वह मुस्कुराते हुए सो गया, क्योंकि अब उसे पता था कि गुरु की मेहर केवल उसके लिए नहीं, उसके माध्यम से औरों के लिए भी बह रही है। रवि की जिंदगी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। जहां कभी बेचैनी, डर, अनिद्रा और तनाव का अंधेरा था, वहां अब विश्वास, शांति और नाम सिमरन की रोशनी फैल चुकी थी। लेकिन गुरु कृपा का असली प्रमाण तो उस रात मिला, जब रवि ने जाना कि उसका सफर केवल अपनी नींद तक सीमित नहीं है। यह तो एक नई जागृति की ओर बढ़ रहा है। उस रात आसमान साफ था, हवा धीमी धीमी चल रही थी। रवि छत पर बैठा हुआ था। लोगों के साथ किए गए सामूहिक सिमरन के बाद मन पूरी तरह शांत था। कुछ देर बाद सब लोग चले गए, लेकिन रवि वही बैठा रहा, सितारों को देखते हुए, गुरु जी की वाणी याद करते हुए। जिस मन में नाम बस जाता है, उसके भीतर चिंता टिक नहीं पाती। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि कैसे वह रात रात भर घड़ी की सुइयां गिनता रहता था। कैसे उसे लगता था कि रात उसका दुश्मन है। कैसे बिस्तर पर लेटते ही विचारों का तूफान उसे जगाए रखता था। और आज रात अब उसकी सबसे प्रिय बन चुकी थी, क्योंकि रात ही थी जिसमें उसे सिमरन का सुख मिलता था। रात ही थी जिसमें उसे गुरु का एहसास मिलता था। और रात ही थी जिसमें उसकी आत्मा को विश्राम मिलता था। रवि उठकर कमरे में आया, लाइट बंद की और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। मन में स्वाभाविक रूप से सिमरन चलने लगा। जैसे सांस चलती है, जैसे दिल धड़कता है, वैसे ही नाम अब उसके भीतर धड़कता था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में एक बेहद हल्की रोशनी फैल गई है। वह डर नहीं रहा था, क्योंकि उस रोशनी में एक ऐसी करुणा, एक ऐसी गर्माहट थी जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसने आंखें खोली तो लगा जैसे उसके सामने कोई दिव्य आकृति खड़ी हो। साफ दिखाई नहीं दे रही थी, पर एहसास ऐसा था मानो गुरुजी स्वयं उसके पास खड़े हों। उसके मन में न जाने कहां से एक मधुर, गहरी और दयालु आवाज गूंजी, बेटा, तूने अपने मन को जीत लिया है। अब तेरी रातें भी तुझसे नाराज नहीं रहेंगी। जहां सिमरन हो, वहां नींद भटकती नहीं, स्वयं चलकर आती है। रवि की आंखों से आंसू निकलने लगे, पर वह डर नहीं रहा था। वह केवल कृतज्ञ था।
अपने जीवन के हर उस पल के लिए जब वह टूट चुका था, और हर उस पल के लिए जब गुरु कृपा ने उसे उठाया था। आवाज आगे बोली, अब तू अकेला नहीं सोता बेटा, तेरे हर सिमरन में मैं तेरे साथ हूं। तूने दूसरों के मन में जो शांति फैलाई है, वह तेरा नहीं मेरा काम है। बस ऐसे ही चलते रह। और फिर वह रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी। कमरा फिर से सामान्य हो गया। लेकिन रवि का मन अब सामान्य नहीं था। वह अंदर से बदल चुका था। उस रात रवि गहरी, सुकून भरी नींद में सोया। वही नींद जो कभी उसकी दुश्मन थी, आज उसकी साथी बन गई थी। सुबह जब उसकी मां ने उसे उठाया, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह बोली, रवि, आज तेरे चेहरे पर ऐसी रोशनी है जैसी किसी साधक के चेहरे पर होती है। रवि मुस्कुराया। उसे पता था कि यह उसकी नहीं, गुरु कृपा की रोशनी है। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरी रातें नहीं, मेरा जीवन लौटा दिया। और उसी दिन से रवि ने एक संकल्प लिया, जहां भी जाएगा, जिससे भी मिलेगा, सिमरन और सत्संग की शांति हर दिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि उसने समझ लिया था, जिसे रात भर नींद नहीं